दोस्तों सोच कर देखो, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर कहा जाता हो, एक ऐसा आदमी जिस पर 900 से ज़्यादा हत्या करने का इल्ज़ाम हो। यह है ठग बहराम और ये कहानी है उसके पीछे छुपे हुए एक घातक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की, ठगी कल्ट की, जिन्होंने मुसाफिरों को मतलब ट्रैवलर्स को लूटने और उनको मारने को अपना धार्मिक कर्तव्य मान रखा था। और ये भारत का सबसे बड़ा और डरावना इतिहास है। तो आज हम इसी ठग बहराम और उसके गैंग के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत में अपनी दहशत फैलाई थी। ठगी कल्ट एक एशियंट और सीक्रेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 17th से 19th सेंचुरी तक इंडिया में चलती थी। इस कल्ट के मेंबर्स को ठग्स कहा जाता था और ये लोग सफ़र करने वाले लोगों को लूट के उनको मारने के लिए मशहूर थे। मतलब जो कोई भी सफ़र करने वाला होता था उसके साथ रहकर उसका विश्वास जीत कर फिर उसे लूटने के बाद ख़त्म कर देते थे। ठग्स का ये विश्वास था कि वो हिंदू देवी काली माता के लिए ये सब काम कर रहे हैं और ये हत्या करना उनके लिए एक धार्मिक सेवा थी। हाँ, आप सच सुन रहे हैं, ऐसा ही लगता था उनको। वो सफ़र करने वाले लोगों का रुमाल से गला घोंटकर उनको मार डालते थे। रुमाल ठग्स का खास हथियार होता था जो आप और मैं जेब में लेके घूमते अक्सर। बहराम, जिसे अक्सर बहराम जेमेदार नाम से भी जाना जाता था। जेमेदार नाम की उपाधि उसके गैंग से उसे मिली थी। जेमेदार मतलब गैंग का लीडर, तो ठगी कल्ट का वो लीडर था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बहराम को ही उन्होंने लीडर क्यों बनाया, किसी और को क्यों नहीं? तो उसका जवाब ऐसा है कि बहराम का शातिर दिमाग, लोगों को ठगने की टेक्निक में माहिर होना और अपने ही ग्रुप के अंदर काफ़ी रिस्पेक्ट कमाना था। और तो और वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के काफ़ी बड़े ठगी नेटवर्क का हिस्सा था। उसके पास अपने गैंग के लोगों का पूरा कंट्रोल था, उनको सही तरीके से वो मैनेज भी करता था, इसलिए उसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ पहले से ही मौजूद थी। बहराम का जन्म कब हुआ इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन 18वीं सदी के आखिर में लगभग 1765 से 1770 तक उसका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि वो अवध रीजन के एरिया का था जो आज के उत्तर प्रदेश में है। बहराम एक मुस्लिम था, लेकिन ठगी कल्ट का हिस्सा होने के बावजूद वो हिंदू देवी काली माता के साथ जुड़ा हुआ था। ठगी गैंग में हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन्स के लोग शामिल थे। उस वक्त पर इतना भेदभाव नहीं होता था, इसलिए वो सब मिलकर काली देवी की पूजा करते थे। ठग्स काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होते थे। उनके पास स्ट्रिक्ट रूल्स और कोड वर्ड्स होते थे, जैसे कि अपने ग्रुप के मेंबर्स का विश्वास तोड़ना या किसी को छोड़ देना अलाउड नहीं था। उनके गैंग में सीनियर और जूनियर मेंबर्स होते थे और लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग थी। बहराम लगभग 1790 से 1840 तक अपराध करता रहा और उसने इस टाइम पीरियड में 900 से ज़्यादा लोगों को मार डाला था। दोस्तों, मैं यहाँ पे 90 या 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कि 500 लोगों की। बहराम ने 900 लोगों को मार डाला था, 900। उसका काम अक्सर ठगी गैंग के साथ मिल के वहाँ जो यात्री आते थे तो उनको टारगेट करना और रुमाल से उनका गला घोंटकर उनको मार डालना, ये काम वो करता था। बहराम और उसकी ठगी गैंग का रूटीन कुछ ऐसा ही था। वो सब सुबह जल्दी उठते थे। सुबह का समय प्लानिंग और रिचुअल्स का होता था, जिसमें देवी काली की पूजा होती थी। ठगी कल्ट का एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव था और वो अपने दिन की शुरुआत देवी काली को समर्पित करते थे। मिड डे में जब लोग सफ़र कर रहे होते तो बहराम और उसका गैंग अपने शिकार पर नज़र रखते। ठगी गैंग का मेथड ये था कि ट्रैवलर्स के साथ दोस्ती कर लेते, उनका विश्वास जीत लेते और फिर उनको शिकार बनाते। दिन ढलते ही जब शिकार उन पर पूरा विश्वास कर लेता तब गैंग अटैक के लिए तैयार होता। ये वो टाइम था जब बहराम अपने शिकार को गले लगाकर उन्हें मारा करता था। फिर जब अंधेरा होता था तब ठगी गैंग अपना अटैक करते और उसमें भी खास करके बहराम का रुमाल इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही डरावना होता था। वो अपने शिकार को प्यार से गले लगाया करता था और फिर गला घोंटकर उन्हें मार डालता था।
जब लूट खत्म होती थी तब रात को गैंग अपने क्राइम सीन से दूर भाग जाती थी। बहराम और उसकी गैंग रात को अकेली जगहों पर छुप जाते थे, जहां वो अपनी लूट एक दूसरे में बांटकर उसके बाद आराम करते थे। तो ये हो गया ठगी कल्ट का दबदबा और उनकी दहशत। लेकिन इस बीच ब्रिटिश सरकार ने खुद का फायदा बहुत उठाया। उन्होंने इन ठगी कल्ट का ज़्यादा ही शोर मचाया हुआ था, खास करके विलियम हेनरी स्लीमन नाम का ऑफिसर ने। तो उन्होंने अपनी सरकार को जस्टिफाई करने के लिए जनता को गुमराह कर दिया, डर का माहौल फैला दिया और खुद की सरकार चलाते रहे। ठगी कल्ट बहुत खतरनाक है, 900 लोगों को उन्होंने मार डाला है, ऐसी चीज़ें आम आदमी के दिमाग में उन्होंने डाल दी थी और ब्रिटिश अपनी सत्ता चलाते रहे। लेकिन कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने ठगी एक्टिविटीज़ को बड़ा चढ़ा कर दिखाया था। हिस्टोरियंस को लगता था कि 931 मर्डर्स का नंबर एग्जेजरेशन हो सकता है, मतलब ये बढ़ाकर बताया गया हो सकता है। क्या बहराम इतना प्रोफोलिक किलर था या ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अपने कैंपेन को सफल करने के लिए क्राइम्स को इन्फ्लेट किया? ये सारे सवाल तब उठने लगे थे और आखिरकार 19th सेंचुरी में ठगी कल्ट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च की गई, जिसमें विलियम हेनरी स्लीमन ने लीड किया था। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने सिस्टमेटिकली ठग्स को पकड़ा, उनके ग्रुप्स को तोड़ दिया और इसी में उन्होंने ठग बहराम को भी पकड़ा था। हालांकि बहराम ने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का साथ दिया, ठगी कल्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को दे दी, लेकिन बहराम ने उनकी मदद करने के बावजूद उसको 1840 में फांसी दे दी गई। उसकी पनिशमेंट कम नहीं की, क्योंकि आखिरकार ब्रिटिश अथॉरिटीज चाहती नहीं थी कि इनकी गैंग में से कोई एक भी जिंदा बच पाए। और इसके बाद ठगी कल्ट का अंत हो गया। ठगी कल्ट एक डार्क चैप्टर था इंडिया के इतिहास में और उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी जगह फैला हुआ था। ठग बहराम की कहानी सिर्फ एक खौफनाक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा जो ये दिखाता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइज क्राइम और अंधविश्वास इतनी गहराइयाँ पकड़ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी पावर को जस्टिफाई करने के लिए ठगी कल्ट के खिलाफ एक कार्रवाई चलाई और आखिरकार इस खतरनाक कल्ट का अंत कर दिया गया। बहराम की गिरफ्तारी और उसका कन्फेशन ठगी कल्ट की कमजोरी को दिखाता है। क्या हुआ उस लीडरशिप का, उस एकता का, यूनिटी का? बहराम ने तो आखिरकार ब्रिटिश अथॉरिटीज को मदद ही की थी ना। तो ठगी कल्ट का अंत यहाँ पर हमें ये दिखाता है कि अगर समाज में अंधविश्वास और धार्मिक गैर उपयोग को थोड़ी भी जगह मिल जाए तो इतने बड़े बड़े डेंजरस क्राइम्स हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धार्मिकता का गलत इंटरप्रिटेशन किस तरह एक पूरी नस्ल को खतरनाक राह पकड़ा सकता है और कैसे एक समाज के अंदर ऐसी परछाइयाँ छुप सकती है जो कभी नहीं दिखती। तो दोस्तों, ये थी ठग बहराम और उसके ठगी कल्ट की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने अच्छे लगते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।